जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली लाइफ जीपीएस के बारे में। 1 जून से लेकर 7 जून लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन, तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। चंद्रमा ने अभी एक्सपीरियंस किया अनुराधा नक्षत्र नीच राशि में फुल मून यानी कि 31 की नाइट को। कहा जहां अपने चंद्रमा ने गंडांतर जोन को क्रॉस करने से पहले फुल मून को एक्सपीरियंस किया। सूर्य की हीट, मंगल के अष्टम दृष्टि, शनि का ट्राइन, ये अपने आप में एक रियलिटी हिट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको हिला रहा है, वो डिस्टॉर्शन दे रहा है कि आप जागो। नींद से जागना बहुत जरूरी है। अपनी इमोशनल वेलबींग को समझना बहुत जरूरी है। जहां पर आप अपनों को पराया, पराया को अपना समझ रहे हैं, जहां पर आप किसी चीज को लिंगर ऑन कर रहे हैं, आप एस्केप कर रहे हैं, अब उसको एस्केप नहीं किया जा सकता है। जहां पर आपने कुछ बोझे को ढो रहे हो आप, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, जहां पर आप चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वहां पर कहीं पर पॉज लेने की आवश्यकता है। अपनी लाइफ में चीजों को रीसेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, सेकंड हाउस में पूर्णिमा लगी थी 2 दिन पहले यानी कि 31 और हम 1 जून से लेकर 7 जून की बात कर रहे हैं। तो ये समय सेकंड हाउस में लगी। सेकंड हाउस में स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो साइन हम सभी जानते हैं डीप है, अकल्ट है, ट्रांसफॉर्मेटिव है, डार्क है। और सेकंड हाउस हमारी वैल्यूज का है, हमारे प्रिंसिपल्स का है, हमारी कुटुंब का है, हमारी फूड का, हमारी स्पीच का है। ठीक है, हमारा वो एजुकेशन जो हमें परिवार से मिलती है, उसको इग्नोर करके, अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल ना करके, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके जहां हम चीजों को बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जहां हम चीजों को लेट गो कर रहे थे, अब ये पूर्णिमा, ये मंगल की अष्टम दृष्टि और शनि का ट्राइन यहां पर आपको रोकने में मजबूर करेगा। जहां पर आप अपना घर किसी और के घर में ढूंढ रहे थे, अपने किसी और के दिल में ढूंढ रहे थे, वहां से आपको अवेयरनेस मिलेगी कि आप अपने आप में संपूर्ण हो, आप अपने आप में कंप्लीट हो, और जितना आपको प्राप्त है उतना पर्याप्त है। ये समझना बहुत जरूरी है। और ये डीप स्क्रूटनी करना, सेल्फ इंक्वायरी करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये इंपॉर्टेंट है, और आने वाले कुछ समय में ये इंपॉर्टेंट बना रहेगा। सूर्यदेव टॉरस साइन में रोहिणी नक्षत्र में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके सेकेंड हाउस को। लगन का स्वामी वर्गोत्तम होकर बैठा है। वर्गोत्तम यानी कि स्ट्रेंथ है लगन के पास, यानी कि आप अपनी विजडम के द्वारा, अपनी इंटेलेक्चुअल के द्वारा, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पर्सनालिटी का यूज करके चीजों को बदल सकते हैं। जो ट्रस्ट खो गया था, जहां पर चीजें इनसिक्योरिटी आ गई थी, परिवार से दूर हो गए थे, वहां पर चीजों को दोबारा रिकंडल किया जा सकता है, वहां बैठकर बात की जा सकती है। कुछ बंधन गलत बंधनों में कनेक्ट हो गए, और जहां पर आप पूरे बने बनाए ब्रिज को कोलैप्स कर रहे थे, वहां पर चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आप जहां पर बहुत सारे राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति थे, मरण कारक राशि में थे, ठीक है, लाइट नहीं थी आपके पास, अब लाइट आ गई है, क्योंकि फाइनली गुरुदेव बृहस्पति पूर्णिमा होते ही, पूर्णिमा से 2 दिन के बाद ही गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो रहे हैं। यानी कि समय काल देखो ना, मतलब प्रकृति कैसे अपने आप को चलाती है, कितना सही अपना सर्किट बना रखा है कि पहले कुछ फ्रिक्शंस दूंगा लाइफ में, कुछ रियलिटी चेक्स दूंगा, फिर मैं ब्लेस करने आ जाऊंगा। यानी कि आप गिरोगे लेकिन आप गिरोगे नहीं, नारायण ने आपको पकड़ लेगा। गुरुदेव बृहस्पति का सेकंड एस्पेक्ट स्कॉर्पियो पे, डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे वेलबींग के, इमोशनल वेलबींग के ऊपर, क्लोज फैमिली के ऊपर, आपके होम एनवायरनमेंट के ऊपर, और 9th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके शनि के ऊपर, कर्म के कारक। जहां कर्म से मुक्ति पाने का मन कर रहा था, रेजिग्नेशन दे दिया, मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, ईगो हिट कर गई है, अब मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, चीजें बदलेंगी। आप प्रोफेशनल राइज करोगे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब जो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा जाएगा, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। जो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठते हैं, क्योंकि हैवी प्लैनेट है, जहां बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा हानि करते हैं। 10th हाउस हमारे करियर का है, नेम फेम आइडेंटिटी का, वहां हानि कर सकता है। आपके अंदर आदत हो सकती है बैक स्टेप करने की, दूसरों को चीटिंग करने की, और ये पूर्णिमा आपको बता रही है कि चीटिंग मत करो। ट्रस्ट इश्यूज जहां हो गए थे, जहां आपने ट्रस्ट को खत्म कर दिया था, जहां इनसिक्योरिटी आ गई थी, कमिटमेंट नहीं था, वो दोबारा रिकंडल कर सकते हैं, आप रिस्पेक्ट पा सकते हैं, वो दोबारा से इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रस्ट को दोबारा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन संयम नियम साधना चाहिए। नारायण का हाथ पकड़ ले तो नारायण को चीट नहीं कर सकते, नारायण तो ब्रह्मांड के नायक है। ठीक है, तो यहां पर आपको गुरुदेव बृहस्पति के साथ, स्वामी के साथ, चंद्रमा के साथ, शनि के साथ अलाइंड होना पड़ेगा। ये ट्राइन एक्टिव हो चुका है, और शनिदेव मत भूलिए रेवती नक्षत्र में। ये कार्मिक बंधन 30 साल के बाद हुआ है, और ये 12 साल के बाद गोचर हुआ है। यानी कि ये मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं एक सर्किट को पूरा करने के लिए। लाइफ से
चीजों को खत्म करना है और एक नया फ्यूचर, एक नया भविष्य का निर्माण करना है। ठीक है, तो इमोशंस बेस्ड बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। प्लस यहां पर देखेंगे आपकी गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा के घर में गए हैं, चंद्रमा की राशि मदर को दिखाता है, मदर की हेल्थ को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठ जाते हैं वहां दिया तले अंधेरा होता है। दूसरों को तो प्रकाशित कर देंगे, दूसरों को तो करियर की एडवाइस दे दोगे आप अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं तो कर ही लूंगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है ना। ठीक है, शनिदेव पेसिमिस्टिक है, गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिस्टिक है। एक निराशावादी, एक आशावादी, अरे देख लेंगे, अरे हो जाएगा। जब से राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति पिछले 1 साल में आते, जब आपने रिलेशनशिप को लेकर ऐसे समझा, आप गलत जगह एफर्ट डालते चले गए, आप करने गए तो कुछ हो गया, कुछ फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, उसी को अपना धर्म मान लिया आपने, उसी को अपना कर्म मान लिया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि लाइट नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। अब आपको आपकी लाइफ में अवेयरनेस आएगा। अब वो दिया तले अंधेरा करियर को लेकर आएगा, रिलेशनशिप को लेकर तो नहीं आएगा। लेकिन आपको करियर में से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुछ लोगों ने ले ऑफ कर लिया है, कुछ लोगों का ले ऑफ हो गया है, कुछ मैं कंसल्टेशन लेता हूं, कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया है। समझिए कालसर्प दोष लगा हुआ है। और कुछ लोगों ने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। ठीक है, बिजनेस करने गए, पार्टनरशिप के नाम पर आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप पैसा लगा दो, काम मैं करूंगा। अरे आप ही सारा काम करोगे तो आनंद कैसे लोगे? पैसा कमाना और पैसा भोगना दोनों डिफरेंट चीज है ना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हुई और पिछले 1 साल में आपके साथ परिवार से अलग हो जाना, परिवार से दूर हो जाना, अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ चले जाना, बहुत सारी चीजें लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए धीरे धीरे मैं शेयर करता चला जाऊंगा। मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा गुरुदेव बृहस्पति के गोचर के बारे में, जून आपके लिए क्या लेके आ रहा है उसके बारे में वो मैसेज आपको शेयर करूंगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि जून का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज जरूर बजाइएगा, जिससे कि आपको सही समय पे सही मैसेज मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। द टेस्ट ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही होती है, लॉयल्टी खुद से भी होती है। अपने आप को समझाना, अपने इमोशनल ट्रुथ को समझना, अपने इमोशनल वेलबींग को समझना कि आप किसी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी में इतना घर ढूंढने लगे हो कि अपने घर को भूल गए हो, अपने भीतर मन की हीलिंग को भूल गए हो। ठीक है, सामने वाला आपको कुछ नहीं समझता, लेकिन आप इमोशनल्स का नाम लेके बहुत समय से आप किसी के साथ बंधे हुए हो और आप दूसरे में इन्वेस्ट किए जा रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, एनर्जी भी लगा रहे हो, रात को सोने से पहले ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, और सामने वाले को अवेयरनेस ही नहीं है। समझ गए? तो इस पूर्णिमा के बाद आपको यही समझना है कि यहां पर जीरो लगाना है, फिल्ट्रेशन। अगर आप मुझे नहीं समझते तो मैं आपको समझूंगा ही नहीं। माइंडफुल होने की जरूरत है, यहां पर स्मार्ट टैक्टिक लगाने की जरूरत है। प्यार सबने किया है, प्यार 2 में होता है, प्यार 1 में नहीं होता है। बहुत क्लियर मैं बात करता हूं, प्यार 2 में होता है। ये रिश्ते की जिम्मेदारी दोनों की है, ये दोनों को ऐसे चलना पड़ेगा। अगर एक प्यार करता है और एक कहता है अरे यार कोई बात नहीं, तुम तो यार ऐसे ही करते हो, प्यार 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 के नाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी फालतू कर लेती हो, फालतू में इश्यूज क्रिएट करते हो, फालतू में ओवर थिंकिंग करते हो, फालतू में मेरे पे शक करते हो सकता है थोड़ा सा फालतू हो जाए, लेकिन जरूरी ये फालतू हुआ क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। बाकी और कुछ ज्यादा नहीं बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आपके वीकली वीडियोस के ऊपर। 1 जून से लेकर 7 जून क्या लेके आ रहा है ये समय काल। चंद्रमा नीच राशि से निकलकर गंडांधा जोन को क्रॉस कर राहु के साथ शतभिषा नक्षत्र में बैठेंगे, हीलिंग के नक्षत्र में राहु के साथ बैठकर, लगन के ट्राइन में बैठकर क्या इंपैक्ट लेके आएगा, हर एस्पेक्ट को टच करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु बैठा है। राहु इल्यूजन है, राहु आर्टिफिशियल है, हम सभी जानते हैं। जब से गुरुदेव बृहस्पति ट्राइन में बैठे थे 2 जून तक, आप समझेंगे यहां पर अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ भाग रहे थे आप, लेकिन सडन ये पूर्णिमा के बाद आपको पॉज लेने के लिए मजबूर रहेगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस दिलाएगा। ये हो सकता है साइलेंट मैसेज हो, साइलेंट ब्रेकअप हो, लेकिन ऑफिशियल ना हो, आप रियलिटी में ना करें, लेकिन आप साइलेंट लेवल पे एक गैप मेंटेन करने लग जाएंगे, आप दूर होने लग जाएंगे, आप ऑडिट करने लग जाएंगे, आप समझने लग जाएंगे हर इंफॉर्मेशन पे। जहां पर आप एकदम से ओवर हाइप या ओवर इमोशनल हो जाते थे कि यार मैं ब्लॉक कर दूंगा, अब डर गए, मैं बहुत प्यार करता हूं, आपने सोचा यार सच में प्यार करता है। हर इंफॉर्मेशन, हर डेटा के ऊपर जहां ओवर ट्रस्ट आ गया था, ओवर चीजें फील करने लगे थे, वहां पर एक पॉज लगने वाला है। ठीक है, मरकरी आपको हेल्प करेगा। अगर आपका मरकरी एफ्लिक्शन में, तो यहां पर हेल्प होने में थोड़ी दिक्कत आएगा। ठीक है, अगर मरकरी और लगन के स्वामी बहुत अच्छी पोजीशन में, तो डेफिनेटली आपको यहां पर क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। प्लस इस पूर्णिमा के बाद जब मंगल का अष्टम दृष्टि है शनि के ट्राइन में, कुछ रियलिटी चेक होगा व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप। जहां प्यार को अवॉइड करके, परिवार को अवॉइड करके आपने प्यार को चूज किया था, किसी अपने को चूज छोड़कर आपने किसी पराये को चूज किया था,
वहां पर आपको पता चलेगा यार सामने वाला मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, सामने वाला मुझको ऐसे मिसट्रीट भी कर सकता है, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। वो अनहेल्दी जो बॉन्डिंग है ना, यहां पर अब खत्म होने के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस हफ्ते में वो इनिशिएशन स्टार्ट हो चुका है। गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 4th हाउस को। 4th हाउस गुरुदेव बृहस्पति को बहुत प्रिय है, जहां देखेंगे वहां तो अमृत बेला करते ही है। तो यहां पर आपके लिए इमोशनल वेलबींग के ऊपर काम कराएंगे, आपको क्लैरिटी देते हुए नजर आएंगे। वो जो होता है ना, कार चलाते ड्राइव करते हुए पानी गिर जाता है तो दिखाई नहीं देता, या फॉग की वजह से लाइट ओपन करनी पड़ती है, अंधेरे को खत्म करने के लिए लाइट ओपन करना है, वाइप करना, वो चीजें वाइपर का काम शुरू हो चुका है। अब समझ में आ जाएगा, और समझने के बाद भी अगर आप इस अटैचमेंट में पड़े रहते हो तो ये आपकी कॉल है, ये शायद हो सकता है आपका पर्सनल चार्ट बताता है, तो आपको एडवाइस सीख करनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव, पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव, कुछ लॉस या कुछ प्रपोजल्स, कुछ ना कुछ इस वीकेंड में आते आते होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में मंगल की अष्टम दृष्टि 2nd हाउस पर, और गुरुदेव बृहस्पति की भी एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी कि रिकिंडल होना, परिवार का रिकिंडल होना, परिवार को समझना, परिवार में वो प्रोमिसेस। देखिए एक होता है दोबारा से प्रॉमिस कर दिया, 2-3 बार प्रॉमिस करने के बाद तोड़ दिया, समझ में आता है भाई ये सामने वाला सुधरने वाला नहीं है। अगर सामने वाले ने पहली या दूसरी बार आपसे रिक्वेस्ट करी है तो उसको समय देना चाहिए, उसको आपको उतना ही पनिश करना है जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि यहां पर देयर इज अ चांसेस कि सामने वाला आपसे वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हम दोनों इस रिश्ते पे दोबारा काम कर सकते हैं। अगर वो रिश्ता उतना डेवलप नहीं हो पाया या खराब हो चुका था, डिस्टर्बेंस आ गया था, उस रिश्ते को दोबारा रिकेंडल करने पे आप कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आओगे। परिवार का सम्मान करते हुए आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को दोबारा सम्मान देने लग जाओगे। ठीक है, प्लस आपकी वजह से आपके स्पाउस को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, यानी कि करियर में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, आप किसी को अपना मानते हो, आप किसी को सपोर्ट करोगे, अपने स्पाउस को कहीं ना कहीं आपके थ्रू, आपकी लक की वजह से आपके किसी को करियर में फायदा होता हुआ नजर आएगा। प्लस 9th हाउस में मरकरी लगन का स्वामी और शुक्र बैठा है, कहीं ना कहीं धर्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी अटेंशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका कहीं ना कहीं झुकाव आता हुआ नजर आ रहा है। तीर्थ यात्रा हो सकती है आपकी, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है आपकी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए प्लान कर सकते हो आप। राइट, जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वहां पर कुछ इस तरह का कुछ चीजें हाईलाइट होंगी। ठीक है, ये आपके फेवर में होंगी, आपके अगेंस्ट होगी, डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, डीप हिडन इंटीमेसी की तरफ मत जाइएगा। प्लस आपके घर में ही, मतलब आपके आसपास ही कुछ ना कुछ ऐसी एग्रेशन देख रहा हूं मैं, क्योंकि मंगल बैठा है, छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट हो रहा है, इसमें आप हर चीज को एंटरटेन मत कीजिएगा, चुप रहिए, शांत रहिए। कोई डिस्प्यूट कर रहा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत दीजिएगा प्लीज, अनटिल आपसे कोई मांगे ना। आपसे कोई पॉइंट ऑफ व्यू मांगे तो ही देना है, वो भी बहुत बैलेंस वे में देना है। आपको चलकर कुछ भी किसी चीज में जंप नहीं करना है। दो जनों की, माँ और बेटे की, माँ बाप और बेटे की लड़ाई हो रही है या माँ और बेटे की लड़ाई हो रही है, आपको जंप करना ही नहीं है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना ही नहीं है। आप एक बात बोलोगे वो दोनों एक हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाओगे दोनों के। प्लीज अवेयर रहिएगा। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जुपिटर का आना 4th हाउस में और 10th हाउस में, 4th हाउस की राशि एक्सॉल्ट हो गया, ये आपसे डिसिप्लिन मांगेगा और करियर में आपको जंप कराएगा। तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको करियर में मुक्ति मिल गई थी, करियर में जॉब नहीं मिल रहा था, 3-4-5 महीने हो गए आपको जॉब ही नहीं मिल के दिया, उनको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी अब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, संयम नियम साधना जो करते आ रहे थे करते जाइएगा, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग मिलेगी और काम हो जाएंगे। जहां पर साम दाम दंड भेद काम नहीं आता, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति की कृपा काम आती है, दैव्य कृपा काम आती है। ठीक है, जहां दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती है, तो यहां पर काम होता हुआ नजर आएगा। प्लस गुरुदेव बृहस्पति आ गए हैं, कुछ लोग ना अपने, जो लोग हीलिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं, स्पा है, डॉक्टर है, हीलर है, टीचर है, काउंसलर है, डॉक्टर है, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। जो लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं, उनके ले ऑफ होने के चक्कर में या फिर किसी तरह का ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, कम सैलरी में ज्यादा काम क्यों करूं, इस तरह की चीजों के चलते आप जॉब छोड़ दोगे। ठीक है, ईगो हिट हो जाएगी, काल साहब दोष लगा हुआ है, अभी मत छोड़ना। ठीक है, अगर आपके पास प्लान बी प्लान सी है देन यू कैन गो फॉर इट, बट अगर आपके पास प्लान बी प्लान सी नहीं है, प्लीज मेक श्योर आप अपने उस प्रोफेशन को मेंटेन करके चल रहे हो, कॉन्टिन्यूटी के साथ काम कर रहे हो, अदरवाइज जॉब मिलने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राहु चंद्रमा 5th हाउस में बैठे हैं, बच्चों को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, बच्चों को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल पे आप डरते रहोगे।
हो सकता है फैमिली लाइफ में कोई ट्रबल चल रहा है और मैरिड लाइफ में ट्रबल चल रहा है, फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है और आपका प्रोफेशनल तो राइज कर रहे हो लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अब आपको एकदम से अवेयर आएगा, गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा यार मेरा परिवार भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परिवार को टाइम देना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चीजें होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। प्लस कहीं ना कहीं आप या तो आप किसी की बीचिंग कर रहे हो, बैक स्टैप कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, या फिर आपके साथ कोई कर रहा है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ना आपको करनी है ना आपको किसी को करने देनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव मिलकर आपका बदला ले लेंगे, आपको जंप ही नहीं करना है, आपको एंटरटेन ही नहीं करना है, ठीक है। प्लस आपके लिए समय अच्छा है, राहु के ट्राइन में मरकरी है। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का पिच करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट का इन्वेस्टर ढूंढना चाहते हो, इन्वेस्टर मिलते हुए नजर आएंगे। कोई आप किस तरह की सिक्योर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, दिस इज द टाइम। चलो फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए राहु के ट्राइन में शुक्र बैठा है, लग्नेश, शुक्र फाइनेंस का भी कारक है, गुरुदेव बृहस्पति भी फाइनेंस का कारक है, शुक्रदेव सेकंड लॉर्ड बनते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। धन को अर्जित करने के लिए शुक्र की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। गुरुदेव बृहस्पति धन तो दे देंगे लेकिन अर्जित कैसे करोगे, ठीक है, उसको कॉन्क्रीट कौन बनाएगा, शनि बनाएगा। तो शनि, गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहु के ट्राइन में शुक्र का बैठना और गुरुदेव बृहस्पति 2 दिन बैठे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएगा और मरकरी ट्रेड कराएगा। मरकरी ट्रेड का कारक है, तो कुछ ना कुछ अच्छे बॉन्ड में, अच्छी एफडी में, अच्छे स्टॉक्स में, अच्छी जगह पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो, अच्छे बिजनेस स्टार्टअप में आप पैसा लगाने वाले हो, ठीक है। किस तरह के सोशल मीडिया, एआई, इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। प्लस आपका कोई परिवार से अभी रिसेंटली आपने कोई बिजनेस खत्म हुआ था, आपके बड़े कोई होता है ना फैमिली, सिंस 1960 वाला बिजनेस चल रहा था, आप डिवाइडेशन हो गया जब से केतु आए हैं, बड़े भाई बड़े बहनों से आप अलग हो गए हो, या भाई में किस तरह का एक तरह का गैप आ गया है, अलग अलग बिजनेस हो गया है। अब आप कोई नया स्टार्टअप प्लान करने वाले हो और चीजें एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएंगी, बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट होंगी अब, ठीक है। पैसा भी आएगा आपके पास उससे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं राहु आपके 5th हाउस में है, केतु आपके 11th हाउस में है, बोन रिलेटेड इश्यूज हैं, शनिदेव 5th लॉर्ड आपके बैठे हैं 6th में, बोन रिलेटेड इश्यूज, बैक का पेन, आपके गट रिलेटेड इश्यूज होना, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपके कुंडली में डायबिटीज होने के योग बने हुए हैं या डायबिटीज आपके फैमिली से चलती आ रही है, देखिए जैसे मैंने मंगल की वीडियो में बताया था, मंगल ब्रेक का, कर्ज का कारक है, ठीक है। पितरों से चलती आ रही हुई कोई बीमारी कैरी फॉरवर्ड होती है तो समझ लीजिए मंगल अगर आपका अफ्लिक्शन में, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितर से चलती आ रही है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अफ्लिक्टेड है और यहां पर मंगल ऑलरेडी बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, डायबिटीज का प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें हो सकते हैं। अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, ओवर थिंकिंग दूर रखिए, सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम कीजिए। दुनिया चलती रहेगी, दुनिया नहीं रुकेगी। आप किसी में ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद खुद को मत खोखला कीजिएगा, ठीक है। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। राहु के ट्राइन में शुक्र मरकरी है, ओवर ईटिंग करना और गलत टाइम पे और टाइम्स पे खाना खाना, ये गंदी एक हैबिट आपकी लग चुकी है 15-20 दिन से। आप इसको प्लीज कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में। राहु स्टूडेंट्स की बात करता हूं, स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो स्मोक पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। सेल्फ प्लीजिंग, बहुत ज्यादा प्लीजिंग चीजों के पीछे भाग रहे हो आप, अट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हो, कंट्रोल योरसेल्फ। मंगल बैठे हैं 7th में, शनि बैठे हैं 6th में। घर के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा है आपके अंदर, आपका जो टॉकेटिव है होना है ना, जो आप बात करते हो बहुत ज्यादा एंगर के साथ कर रहे हो, एंगर को कंट्रोल कीजिए। स्मोक मत कीजिएगा, नॉनवेज अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनिदेव आपके 6th हाउस में बैठे हैं, अपने प्रारब्ध को खत्म करने के लिए नंगे पांव आपको टेंपल जाना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके गली में, आपके लेन में कोई आसपास मंदिर है 100 मीटर 200 मीटर पे, प्लीज आप हो सके तो बेयर फुट जाइए सुबह अर्ली मॉर्निंग, धूप भी नहीं रहेगी आप, और इससे आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर जाओगे। फिर हाँ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं टेंपल जाके काम हो जाएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा, जैसे रिसेंटली मैंने अभी बोला, नंगे पांव मंदिर जाने से आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु के ट्राइन में शुक्र बैठे हैं, श्री सूक्तम का पाठ करना, प्लस ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फादर लाइक फिगर की कोई तबियत खराब है, उनकी सेवा कीजिएगा। प्लस आपका गट रिलेटेड इश्यूज है तो आप काढ़ा पीना शुरू करें। कोई आयुर्वेदिक काढ़ा पीने से आपको बहुत जल्दी हीलिंग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग को जल चढ़ाएं और नारायण नारायण करते चले जाएं। दुविधा हो, संकट हो, कोई भी दैव्य आपदा हो, सब खत्म होने का समय आ गया, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अब एग्जॉल्ट हो गए। संयम नियम साधना से बंधे रहिएगा, किसी की एडवाइस देने में हेजिटेशन मत रखिएगा। अगर आपको लगता है आपके साथ कोई क्रिटिकल समय चल रहा है और आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, एक कंसल्टेशन किसी के साथ भी, कोई भी किसी के साथ एक सेशन, किसी के साथ भी एक चाय के ऊपर कोई चर्चा करना कोई बुराई नहीं है। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।